अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही करारा बहुत ही मज़ेदार बेसन वाला नान लेकर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा इस रेसिपी में नॉर्मली गलती कहां पर की जाती है, जिस वजह से इसका करारा टेस्ट निकल ही नहीं पाता। इसके साथ साथ बहुत ही स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, जिससे ये रेसिपी बहुत ही शानदार तरीके से बना पाओगे। रेसिपी बहुत ही आसान है। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती बीच में ना हो और आप शानदार तरीके से ये रेसिपी इजीली बना सकें। बहुत ही आसान है। एक अदद बाउल लेंगे, एक स्मॉल साइज़ की प्याज चॉप की हुई लेंगे, एक अदद आलू लेंगे मीडियम साइज़ का, इसको भी बहुत ही बारीक कटिंग कर लिया है और काट कर पानी में डाल देना है ताकि ये काले ना हो। कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच शामिल करेंगे, साबुत धनिया एक चाय का चम्मच शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे, एक चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, एक चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 2 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे, एक खाने का चम्मच भरकर अनारदाना शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बेसन डालने से पहले हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एक कप बेसन छान कर हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राई पैन में हस्ब ज़रूरत घी या ऑयल को हम गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। एक अदद नान लेंगे और इस पर हम गीला हाथ फेर लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर आराम से इस पर चिपक जाए और इस पर हम अपने मिक्सचर को अच्छी तरह से लगा देंगे, कोई भी जगह खाली ना रहे। अच्छी तरह से लगा देना है, वरना कोई कोना खाली रह गया तो फिर वो आखिर में बुरा लगता है। ये हमने अच्छी तरह से लगा लिया है, चारों तरफ कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी है। अब हम इसको आराम से जो ऑयल या घी हमने गर्म किया था उसमें रख देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसके हमने बैक साइड पर गीला हाथ नहीं फेरना, वरना फिर छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे ऑयल के। तो इसको हम बड़ी एहतियात के साथ फ्राई करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी एक साइड फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। नान पहले से पका हुआ होता है, आपने बैक साइड से ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा क्रिस्पी टच देना है। आपने ध्यान रखना है इस बात का, आपने नान को जला नहीं देना है। ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा नान तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमारे ये नान, आलू वाला नान, बेसन वाला नान या पकौड़ा नान, जो भी आप इसे कहें, तैयार है। और ये जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा, इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।